महाराज जी। इंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण का विवेचन। साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसके सन्मुख जो भी पदार्थ अवस्था आदि होती है वह इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। ऐसा उपनिषद में भी आता है, तस्य भाषा सर्वइदं विभाति। तो उसी बात को कह रहे हैं कि सबका साक्षी कौन है? आत्मा। और आत्मा का साक्षी कोई नहीं, आत्मा स्वयं प्रकाश है। इंद्रिय करण द्वारा बाह्य जगत, अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा सुख दुख एवं अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति स्वयं, सभी इस साक्षी के सन्मुख होने पर इसी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि में उसका भी प्रकाशक साक्षी है, और अंतःकरण की वृत्तियों का भी साक्षी, और बाह्य इंद्रियों के करणों द्वारा जो जगत है उसका सबका प्रकाशक कौन है? आत्मा। इस प्रकार साकार ब्रह्म पर्यंत सारा जगत साक्षी भाष्य ही है। साक्षी आत्मा अंतःकरण उपाधि उपहित है। साक्षी आत्मा क्या है? अंतःकरण उसकी उपाधि है। उपाधि वाले को कहते हैं उपहित। दसों इंद्रिय अंतःकरण उपहित आत्मा के आश्रित होने पर भी प्रांचिखान व्यातरणत स्वयंभू ये मृत श्रुति है। लंबी श्रुति है, थोड़ा दिया है। प्रांची खाणी व्यातरण स्वयंभू तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मन, ऐसी श्रुति है काठोपनिषद की। उसका थोड़ा सा यहाँ पर दिया है एक पार्ट। प्रांची खानी, इसका अर्थ है कि जो खानी का अर्थ है इंद्रियाणी। जो इंद्रिय है प्रांची बहिर्मुख है, इनको ब्राह्मण ने बहिर्मुख किया तो बहिर्मुख ही देखती हैं। प्रांची खानी श्रुति के कथनानुसार स्वयंभू द्वारा यह बहिर्मुखी अर्थात विषयोन्मुख ही रची गई हैं। व्यातरणत, इनको कहते स्वयंभू ने व्यातरणत कर दिया, बहिर्मुख कर दिया। अतः ये कभी भी साक्षी सन्मुख हो पाती नहीं। तस्मात् प्रांग पश्यति, उस शंभु द्वारा व्यातरणत होने से तस्मात् प्रांग पश्यति बाहर को देखती है, न अंतरात्मन, उसी का विवेचन कर रहे हैं। अतः ये कभी भी साक्षी सन्मुख हो पाती नहीं, और इसलिए साक्षी भाष्य हो ही नहीं सकती। पुनः यह इंद्रिय अपंचीकृत भूतों के कार्य होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी प्रत्यक्ष होने के अयोग्य ही है। प्रमाणों के द्वारा भी ये इनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो इंद्रिय है वह अतीन्द्रिय है, वो किसी इंद्रिय के द्वारा प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। फिर भी प्रमाण सिरताज वेद शास्त्र इन इंद्रियों की सत्ता स्वीकार कर इसका कथन कर रहे हैं, और इन इंद्रियों द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक व क्रियात्मक व्यवहारों की प्रतीति तथा अनुभूति तो प्राणी मात्र को सदैव प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हो ही रही है। प्रबलाति प्रबल इन दोनों हेतुओं के अधीन अनुमान प्रमाण द्वारा ये इंद्रिय अनुमेय है। इनका अनुमान किया जा सकता है। मान बुद्धि चित्त व अहंकार, इन चारों वृत्तियों सहित अंतःकरण और पांचों प्राण साक्षी सन्मुख हैं, अतः ये सभी साक्षी भाष्य ही हैं। तो इनका सबका ये सब दृश्य कोटि में आते हैं, इनका साक्षी ही प्रकाशिक है। यहाँ तक पंचमी कला हो गई, अब षष्ठम कला आरंभ होगी। अथ षष्ठम कला प्रारंभ। सकल दृश्य जो अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़ना। तो कहते हैं कि जो संपूर्ण यह दृश्य है ना, ये क्या है? अध्यास रूप है। अध्यास को अध्यास भी कह देते हैं, भ्रांति भी कह देते हैं। तो ये सकल जो दृश्य प्रपंच है इसको छोड़ दो, इसका त्याग कर दो, और इस जगत का, इस दृश्य का जो आधार है ना, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म,
उसमें अपने चित्त को जोड़ो, लगाओ। त्रयोदशा ही जो जागृत आदि है, सब प्रपंच सो भिन्न ना ही है। तो अब कहते हैं जो सकल प्रपंच की आपने बात की है ना, वो जो सकल प्रपंच है त्रयोदशा, जो तीन दशा तीन अवस्था, त्रयोदशा का अर्थ है तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है ना। त्रयोदशा कौन है? जागृत आदि। जो त्रयोदशा है, त्रय अवस्था है ना, नीचे इसकी टिप्पणी में दी है तीन अवस्था। तो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है ना, ये जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से भिन्न नहीं, तीन अवस्थाओं के अंतर्गत ही ये संपूर्ण जगत है, इससे भिन्न नहीं है। सब प्रपंच, जितना प्रपंच है सो भिन्न ना ही है। किससे भिन्न नहीं है? जागृत आदि अवस्थाओं से। टीका में कहते हैं सकल दृश्य का अर्थ है संपूर्ण संसार, अध्यास रूप ही है। दृश्य वस्तु अर्थाध्यास है, एवं उसमें सतत्व सत्व और रमणीयत्व बुद्धि रूप आसक्ति ज्ञानाध्यास है। तो दो प्रकार का अध्यास हुआ, एक है अर्थाध्यास और दूसरा है ज्ञानाध्यास। तो कहते हैं कि जो दृश्य रूप वस्तु है वो तो हुआ अर्थाध्यास, और उस दृश्य वस्तु में जो सतत्व की प्रतीति होती है, सत्व उसमें रास आता है, और जो रमणीयत्व बहुत प्रिय लगती है ना वस्तुएं, ये क्या है? ज्ञानाध्यास। उस अध्यास को छोड़ना, छोड़ने का अर्थ है बाध करना, और जगदाधार शुद्ध ब्रह्म में चित्त जोड़ना चाहिए। अब आगे कहते हैं जागृत आदि जो तीन अवस्थाएं हैं, सो इन अवस्थाओं के अंतर्गत ही सकल प्रपंच है। यह सकल प्रपंच इन अवस्थाओं से भिन्न, अर्थात इनकी सीमा के बाहर बिल्कुल ही नहीं है। या तो जागृत में भास्त होता है, या जो वासना में जगत है वह स्वप्न में भास्त होता है, या फिर ज्ञान की अज्ञान की सूक्ष्म किरणों के द्वारा जो होता है, ज्ञान की सूक्ष्म किरणों से भास्त होता साक्षी के द्वारा, वो होता है सुषुप्ति में। तो तीनों से अलग कहीं नहीं है। रजत आदि हैं सीपी में यथा, एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे रजत कहते हैं चांदी, जैसे सीपी में चांदी भासती है, आदि से ले लेना, जैसे अभ्रक में कागज, रज्जू में सर्प, आदि आदि से वो ले लेना। जैसे ये सब भासते हैं ना, त्रयोदशासु है ब्रह्म में, तथा उसी प्रकार ये जो तीन अवस्थाएं संपूर्ण प्रपंच के सहित जो तीन अवस्थाएं है ना, इसी प्रकार ही ये ब्रह्म में भास्त होती हैं, जैसे सीपी में चांदी, रज्जु में सर्प आदि, इसी प्रकार। और रजत आदि बात दृश्य ये मृषा, जैसे कहते हैं रजत है, सर्प है, जहाँ कागज है, ये सब जैसे दृश्य होने से मृषा भाव मिथ्या है, उसी प्रकार यह सकल प्रपंच तीन अवस्थाओं के सहित मिथ्या है। सुगति कादिवत ब्रह्म अमृषा, जैसे सीपी है, रस्सी है, अभ्रक है, सब सत्य है, उसमें भासने वाला सब मिथ्या है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है, अमृषा का भाव है कि वो मिथ्या नहीं है, सत्य है। उसमें जो भासने वाले सब असत्य हैं, मिथ्या है। जैसे रजत भोडल व भोडल का अर्थ है अभ्रक, एक मतलब पदार्थ होता है, उसी की बात है, कागज जैसा। जैसे रजत भोडल व कागज अपने अधिष्ठान रूप सीपी में कल्पित हैं, सीपी से लेना सीपी आदि में, वैसे ही सकल प्रपंच सहित जागृत स्वप्न व सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अपने अधिष्ठान रूप ब्रह्म में कल्पित हैं। जो अध्यस्त होता है वह अधिष्ठान से अलग नहीं होता, अधिष्ठान का रूप ही होता है। जैसे रजत सर्प व पुरुष, पुरुष कहते हैं स्थाणु में जो भासता है, रात को टूटा हुआ जो वृक्ष खड़ा हो, तो उसमें प्रतीति पुरुष की होती है कि सामने कोई खड़ा है, उसको स्थाणु बोलते हैं। जैसे रजत सर्प व पुरुष स्व स्वाधिष्ठान रूप सीपी
रज्जु व स्थाणु में दृश्य होने से मिथ्या हैं, वैसे ही उपरोक्त सकल प्रपंच सहित तीनों अवस्थाएं भी अपने अधिष्ठान रूप ब्रह्म में दृश्य होने से मिथ्या ही है। सीपी रज्जु व स्थाणु की भांति अधिष्ठान होने से ब्रह्म सत्य है। जैसे इनके अधिष्ठान सत्य है, व्यवहारक सत्य है, उनके उसकी वो सत्ता व्यवहारक सत्ता है, उसी प्रकार ब्रह्म की परमार्थक सत्ता है। व्यभिचारई ही मिथो रजत आदि ज्यों, जिस प्रकार कहते हैं कि रजत है, सर्प है, पुरुष है इत्यादि, ये परस्पर भी एक दूसरे से क्या है, व्यभिचार है, इनका भेद है, और अपने अधिष्ठान से भी इनका भेद है। उसी प्रकार इन्हीं की मिथो व्यावृत्ति जो जो त्यों, जैसे इनकी आपस में व्यावृत्ति भाव भेद है, एक दूसरे के साथ भी भेद है और अधिष्ठान से भी इनका भेद है। उसी प्रकार जो ये सकल प्रपंच अथवा तीन अवस्थाएं है ना, ये परस्पर भी इनका भेद है और इनका अपने अधिष्ठान से भी भेद है। सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अनुवृत्ति युतो ब्रह्म आपसो। जिस प्रकार अब कह रहे हैं कि जो इनका अधिष्ठान है ना सीपी, उसके साथ इनका भेद है, और रजतादि जो है उनका भेद नहीं, वो सबके साथ है, जो उसके भासता है ना उसके साथ है। उसी प्रकार सुगति सूत्रवत, सूत्रवत का क्या कहते हैं, सूत्र से बनी माला में सूत्र की भांति। जैसे सूत्र की जो माला है उसके मणके तो परस्पर भेद वाले हैं, लेकिन जो उसके अंदर सूत्र है वो सबके साथ अनुस्यूत है, अनुग भाव अनुस्यूत है, ओत प्रोत है, उसका भेद नहीं है, उसका सबके साथ संयोग है। लेकिन जो ये माला के मणके हैं वो एक दूसरे से भेद है उनका। उसी प्रकार कहते हैं अनुवृत्ति युतो, इसका लिखते हैं अनुसूतता करके युक्त जो ब्रह्म है। जो इसमें अवस्थाएं हैं तीन, ये ना परस्पर इनका एक दूसरे से भी भेद है और ब्रह्म से भी भेद है, परंतु जो ब्रह्म है वह सब में ओत प्रोत है। इन तीन अवस्थाओं में सब में ब्रह्म एक ही है। जैसे रजत भोडल व कागज का परस्पर तथा अधिष्ठान रूप सीपी के साथ व्यभिचार का अर्थ है भेद, वैसे ही सकल प्रपंच सहित जो तीन अवस्थाएं हैं इन्हीं की, इनका भी आपस में तथा अधिष्ठान ब्रह्म के साथ व्यावृत्ति का अर्थ भेद है, अन्योन्या भाव है, एक दूसरे के साथ इनका भेद है। जैसे घट का और पट का, जैसे रजतादि में वो तो प्रोत एक ही सीपी है और सूत्र में बनी हुई माला में वो तो प्रोत एक ही सूत है, वैसे ही सकल प्रपंच सहित तीन अवस्थाओं में जो अनुस्यूतता करके युक्त अर्थात ओत प्रोत है, सो एक स्वयं ब्रह्म आप ही है। जैसे नामदेव जी गुरबाणी में यही बात को कहा कि सूत एक मान सत सहंस जैसे। सूत्र एक ही है, मणि हजार है अथवा 100 है, उसमें ओत पोत प्रभ सोई, उसमें एक ही जो ब्रह्म है वो तब प्रोत है। सुगति का मही तीन अंश जो, अब कहते हैं कि जहां पर सुगति है ना सीपी, वहां पर तीन अंश है। जिस प्रकार वहां पर तीन अंश है, इसकी टिप्पणी दी है ना नीचे, देखिए कौन कौन से अंश हैं। पहला है सामान्य अंश, और दूसरा है विशेष अंश, और तीसरा है कल्पित विशेष। यह तीन अंश है वहां पर जहां पर सीपी है। तीन प्रकार है, तीन चेतन के तीन अंश हैं, कौन सा, सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। सुक्ति का मही, जैसे सुक्ति का में तीन अंश है ना जैसे, उसी प्रकार कहते हैं कि अजाड़, अजाड़ का अर्थ है जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, उसमें में तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। उभय अंश को सत्य जान ले, तो कहते हैं जो दो अंश है ना उनको तो मान लो कि दोनों सत्य हैं। कौन कौन से, पहले वाले दो, सामान्य अंश विशेष अंश, ये सत्य हैं।
तृतीय त्याग दो। तृतीय जो कल्पित विशेष है ना, वो है कल्पित, वो सत्य नहीं है, वो उपाधि करके भास रहा है। तो इसलिए कहते हैं त्रिसे का जब त्याग कर दोगे तो दोनों अंश जो है ना उसके साथ आपका भेद होने से मोक्ष तो मिले, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे सीपी में सामान्य विशेष और कल्पित विशेष ये तीन अंश होते हैं, वैसे ही चेतन ब्रह्म में भी तीन अंश हैं। इन तीन में से सामान्य और विशेष, इन दो अंशों को साधक सत्य जान ले और तीसरे कल्पित विशेष अंश को त्याग दे तो उसे मोक्ष अवश्य ही मिलता है। भेद ब्रह्म आदि जो पंचधा भवम, अब कहते हैं इसकी टिप्पणी पढ़ लो नीचे दोनों की। भेद भ्रांति आदि से क्या लेना है, यहाँ आदि शब्द से लेना है, आदि शब्द से कर्ता भोक्ता बने की भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, इन चारों का ग्रहण है। और पंचदा भवों का अर्थ है पांच प्रकार का संसार। जय पांच प्रकार की भ्रांति ही पांच प्रकार का संसार है। त्रिविध तापता तप्त सो दबम, इसी प्रकार कहते हैं ये, जैसे ये संसार है ना, उसी प्रकार कहते हैं जो तीन तापों से तपा हुआ क्या है, दबम। दबम का अर्थ है वन। उसी प्रकार तीन तापों से तपता हुआ क्या है, संसार रूपी वन है। जैसे ये पांच प्रकार का भ्रम है, उसी प्रकार त्रिविध ताप से पीड़ित जो ग्रसित क्या है, संसार रूपी दबम का अर्थ है वन। तो परशु पंचधा जुगतियों करी, कर विचार तू छेद ना डरी, कहते अजिज्ञासु। ये जो पांच प्रकार का भ्रम है ना, भ्रम रूपी संसार, इसको निवृत्त करने के लिए, इसका बाध करने के लिए क्या है, परशु कहते हैं जो कुठार होती, कुल्हाड़ी होती है। तो कहते हैं इसको पंचधा जुगती, पांच प्रकार की जुगतियों के द्वारा विचार कर और उससे तुम ये पांच प्रकार का जो भ्रम है ना, पांच जुगतियों रूपी कुल्हाड़ी से, कुठार से इस पांच प्रकार रूपी संसार का बाध कर। डरना बाध हो जाएगा। और दिखाएंगे आगे कौन कौन सी पांच जुगतियां हैं और कौन कौन सा भ्रम है, उसको खोल के आगे बताना है। भेद भ्रांति आदि जो पांच प्रकार की भ्रांतियां हैं वही पांच प्रकार का संसार है। यह संसार रूपी वान त्रिविध तापों से तप्त हो रहा है। साधक तू इस संसार रूपी वन को पांच प्रकार की दृष्टांतात्मक युक्तियां रूपी कुल्हाड़ियों द्वारा विचार कर छेदन कर दे, इसमें डर मत। नहीं जुजाही में तीन काल में तहि भान वही मध्य काल में। जो कहते हैं जिसमें तीनों काल में जो वस्तु है ही नहीं, वो उसी में ही मध्य काल में भासती है। जैसे सीपी में जो चांदी भास रही है, तीनों कालों में उसमें है ही नहीं है, ना तो भ्रांति से पहले और ना ही अधिष्ठान ज्ञान होने के बाद। केवल मध्य में जब तक भ्रांति है, वो सीपी में चांदी उसी समय उसी में भासती है जिसमें है नहीं। उसी प्रकार जैसे सर्प है तीनों कालों में है नहीं रस्सी में, पर मध्य काल में उसी रस्सी में ही भासता है। उसी प्रकार यह जो संसार है ना, तीन अवस्थाओं के भीतर जो सकल प्रपंच है, ये ब्रह्म में तीनों कालों में है नहीं, परंतु जब तक भ्रांति है, अपने स्वरूप का अज्ञान है, तब तक ये उसी ब्रह्म में ही भासता है, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। सुगति रौप्यवत ध्यास सो भ्रमम, ये कहते हैं जैसे सुक्ति में रौप्य कहते हैं, सिर्फ उसको चांदी को, जैसे कहते हैं सुक्ति में चांदी है ना, वो क्या है, अध्यास है, भ्रम है। उसी प्रकार यह जो संसार है ब्रह्म में भास रहा है, ये भ्रांति है। और यह जो अध्यास है ना, भ्रांति रूप जो अध्यास है,
अर्थ ज्ञान दो भांति का क्रमम व क्रम से दो प्रकार का है। अर्थाध्यास, प्रज्ञानाध्यास। इस प्रकार से नीचे टिप्पणी में पढ़ लो। सो भ्रम अर्थात अध्यास। सो भ्रम का अर्थ है अध्यास। अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थ का अर्थ है अध्यास अर्थात अर्थाध्यास। प्रज्ञान से क्या लेना है? ज्ञानाध्यास। एक क्रम से दो प्रकार का हुआ अध्यास। ये जो प्रपंच सहित तीनों अवस्थाएं हैं सो तीन काल में ही ब्रह्म में है ही नहीं, फिर भी वे सब मध्य काल का अर्थ है। वर्तमान काल अर्थात भ्रांति काल में उसी ब्रह्म में ही सत्य प्रतीत होती हैं। जैसे सीपी में चांदी का जो अध्यास है सो भ्रम है, वैसे ही ब्रह्म में प्रपंच सहित अवस्था त्रय का अध्यास भी भ्रम ही है। यह भ्रम अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास इस क्रम से दो प्रकार का है। पहले तो अध्यास बताया कि ये सारा सब जो है अध्यास ही है। फिर बताया कि अध्यास दो प्रकार का है, एक अर्थाध्यास, वह दूसरा ज्ञानाध्यास। अब कहते हैं द्विविध वेम है ज्ञान अर्थ को। कहते हैं दो प्रकार का, जो द्विविध का अर्थ है दो प्रकार का वेम कहते हैं, अध्यास को ही वेम कहते हैं। जो दो प्रकार का वेम अध्यास है ना, उसी की बात करते हैं। नीचे टिप्पणी में फिर एक बार पढ़ लो। अन्वया कहते हैं ज्ञान वेम अर्थात ज्ञानाध्यास, और अर्थ वेम का अर्थ है अर्थाध्यास। प्रत्येक वेम स्वरूपाध्यास और संबंधाध्यास भेद से दो दो प्रकार का होता है। पहले अध्यास दो प्रकार का बताया, अब कहते हैं ये दो प्रकार का अध्यास भी आगे दो दो प्रकार का है। जो अर्थाध्यास है उसके दो भेद कौन कौन से हैं? स्वरूपाध्यास और संबंधाध्यास। उसी प्रकार जो ज्ञानाध्यास है उसके दो भेद हैं, स्वरूपाध्यास और संबंधाध्यास। अर्थ भ्रांति व क्षण विधो बको। फिर आगे कहते हैं जो अर्थाध्यास है ना, वो फिर छह प्रकार का है। आगे फिर छह प्रकार का, पहले इनके दो दो भेद हुए। फिर आगे कहते हैं जो अर्थ भ्रांति भाव अर्था जो अध्यास है वह छह प्रकार का बको भाव कहा है। सकल ध्यास जे जगत में 10 से भाव दिखाए गए हैं। सकल अध्यास जो संपूर्ण जगत में दिखाए गए हैं, इसकी टिप्पणी देख लेते हैं, फिर पूरा समझ में आएगा। नीचे से टिप्पणी पढ़ते ना, जहां तक हमने पढ़ी है। कल्पित सर्प का ज्ञान स्वरूप से व्यवहारक रस्सी के इदम पने के ज्ञान में अध्यस्त है। कल्पित सर्प का जो ज्ञान है ना, उस रूप से कहाँ अध्यस्त है? व्यवहारक रस्सी के इदम पने के ज्ञान में अध्यस्त है। इदम अस्ति, सामने रस्सी पड़ी है, रात को थोड़ा अंधेरा है थोड़ा प्रकाश है, तो हम क्या कहते हैं? इदम अस्ति है, कुछ पड़ा है। तो जो इदम पना है ना, इदम अंश है, उसी में वो उस कल्पित सर्प का जो ज्ञान है ना, उस रूप से उसमें अध्यस्त है। और यह स्वरूपा, इसको बोलते हैं स्वरूपाध्यास। और व्यवहारक रस्सी के इदम पने के ज्ञान का संबंध कहाँ है? कल्पित सर्प के विशेष ज्ञान में अध्यस्त है, उसको बोलते हैं संबंधाध्यास। जो व्यवहारक रस्सी के इदम पने का ज्ञान है, उसका संबंध है सर्प के विशेष ज्ञान में, उसको बोलते हैं संबंधाध्यास। तो जो कल्पित सर्प का ज्ञान है वह स्वरूप से व्यवहारक रस्सी के इदम पने में ये ज्ञान में अध्यस्त है, उसको बोलते हैं स्वरूपाध्यास। ये बहुत कठिन शब्द है, इनको समझने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यह अध्यास ही विशेष है। विचार चंद्रोदय में जिसने अध्यास को पक्का कर लिया, मानो उसका विचार चंद्रोदय लग गया। जय रीढ़ की हड्डी है ये मेन। और ये इसी से हम जब समझने लगेंगे ना महादेव क्या कहिए ब्रह्म, ऐसा तो इसी से लगेगा अर्थ उसका, नहीं तो पंक्ति का अर्थ लगेगा नहीं उसका। जो इसको अच्छी तरह समझ लेगा वो उस पंक्ति का अर्थ लगा लेगा, नहीं तो लगेगा नहीं।
आगे बोलते इस प्रकार एक ही ज्ञानाध्यास दो प्रकार का हुआ। कल्पित सर्प स्वरूप से व्यवहार कृषि में अध्यस्त है, वह यह स्वरूपाध्यास है। व्यवहार कृषि का संबंध कल्पित सर्प में अध्यस्त है, यह संबंधाध्यास है। तो ये दो प्रकार का हो गया। इस प्रकार एक ही अर्थाध्यास दो प्रकार का हुआ। सिद्धांत में क्या है? वैसे ही, ये तो दृष्टांत दिया। अब कहते हैं वैसे ही व्यवहार के जगत का ज्ञान स्वरूप से किसमें अध्यस्त है? परमार्थक ब्रह्म के इदम पने के ज्ञान में अध्यस्त है, यह स्वरूपाध्यास है। पारमार्थिक ब्रह्म की इदंता ज्ञान का संबंध व्यवहारक जगत के ज्ञान में अध्यस्त है, यह संबंधाध्यास है। इस प्रकार एक ही ज्ञानाध्यास दो प्रकार का हुआ। व्यवहारक जगत स्वरूप से परमार्थक ब्रह्म में अध्यस्त है, यह स्वरूपाध्यास है। परमार्थक ब्रह्म का संबंध व्यवहारक जगत में अध्यस्त है, यह संबंधाध्यास है। इस प्रकार एक ही अर्थाध्यास दो प्रकार का हुआ। वाह, जो ऊपर दिया था ना अर्थ भ्रांति, उसकी टिप्पणी है। अर्थ भ्रांति अर्थात अर्थाध्यास छठ विधा अर्थात छठ प्रकार का बको अर्थात कहो कहा गया है। अर्थाध्यास पहले तो दो प्रकार का कहा, और कहते कहीं कहीं किसी किसी आचार्य ने छह प्रकार का भी कहा है। सब सु या ही के बीच में धसे, तो कहते हैं जितने अध्यास के प्रकार बताए गए हैं ना, जितने भी आचार्य लोगों ने कहे हैं, और सभी इसी छह में अथवा इसी दो में ही आ जाते हैं। उनको सब इसी में अंतर्गत ही हो जाते हैं, वो अलग से नहीं, उनका कोई विवेचन की जरूरत। मेरे यही अध्यास है, या दो प्रकार का या छह प्रकार का, जो इसको समझ लो तो सब इसी में आ जाएंगे। तो जितने संसार में अध्यास कहे गए हैं, ज्ञान व्यम का अर्थ है ज्ञानाध्यास, अर्थ व्यम का अर्थ है अर्थाध्यास। प्रत्येक स्वरूपाध्यास एवं संबंधाध्यास भाव संसर्गाध्यास भेद से दो दो प्रकार का होता है। पुनः यही अर्थाध्यास छह प्रकार का कहा गया है। जो सारे अध्यास भाव छह अध्यास एवं पांच भ्रांतियां जगत में दिखाए गए हैं, सु वे सब या ही इसी अर्थाध्यास के द्विविभाग कौन कौन से स्वरूपाध्यास और संबंधाध्यास के अंतर्गत ही समा जाते हैं। दो प्रकार का ही मेन माना जाएगा, स्वरूपाध्यास संबंधाध्यास, बाकी सब इसी में आ जाते हैं। अब मूल जो पाठ है उसका समाप्ति वाला एक बंद है। निज चेदात्म को ब्रह्म जानी के सकल वेम को मूल भानी के। अब कहते हैं कि जो निज स्वरूप है ना, चेदात्मा स्वयं प्रकाश, जो उसको ब्रह्म समझ के, और जो सकल वेम का अर्थ है सकल जो अध्यास है, उस अध्यास का मूल कौन है? अज्ञान। सकल वेम को मूल, जितने संसार में जितने भ्रांति है, जहाँ जितने अध्यास है, उसका मूल है अज्ञान। जो उसका मूल अज्ञान है ना, उसको भान के का अर्थ है बाध करके, ब्रह्म को साक्षात करके अज्ञान का बाध करके परम मोद। परम मोद का अर्थ नीचे क्या किया है? परमानंद रूप ब्रह्म को आत्मा जान के, आप पूजने का अर्थ है अपना स्वयं स्वरूप पूजने भाव जान के समझ करके यही ही मुक्ति पीतांबर मिले। जो ऐसा समझ लेगा कि जितने संसार के अध्यास भ्रांतियां हैं, सबका मूल क्या है? अज्ञान है। और मेरा अज्ञान से कोई संबंध नहीं, अज्ञान मेरे में अध्यस्त है, मैं सत्यत आनंद स्वरूप हूँ। जो ऐसा समझ लेगा उसको यही ही मुक्ति भाव यहाँ इस जन्म में इस शरीर में रहते हुए ही उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी और की फतेह।